नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी रिपोर्टर रिया फुक्सा और आप देख रहे हैं नेपाल लाइव न्यूज़ चैनल। तो यहाँ आज हम हमारे अरुणाचल प्रदेश तिरप डिस्ट्रिक्ट कॉन्सर्ट टाउन के नेहरू स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर आज जिस तरह से हमारे पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह हमारे शहर में भी मनाया जा रहा है। तो फिर चलिए आज के इस उत्सव को हम और करीब से देखें। Platoon number 3, ex-serviceman Tirap District, Platoon Commander Always CCI Meetings, Government High Secondary School, Konsam, Platoon Commander Nyohong Akhtar, Second Chinyang, Second in Command Kinam Tesya, Platoon number 9, guys, Tekwa. Platoon number 10, Eclaria Model Resident Rangsu. मेरे प्यारे तिरप वासियों, नमस्कार। आप सबको 76 रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आजादी की कहानी से परिचित हैं। लंबे संघर्ष तथा त्याग तथा बलिदान से हमने भारत का निर्माण किया है। आजादी का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिले, इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान एक दस्तावेज है जिसमें हमारे कर्तव्य और अधिकार के बारे में बताया गया है। 26 जनवरी 1950 को देश ने संविधान को स्वीकार किया। उसी दिन से हम एक गणतांत्रिक देश बने। तभी से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों, आजादी के बाद देश की काफी प्रगति हुई है। विकास के दौर में प्रकृति के गोद में बसा हमारे अरुणाचल भी नेशनल लेवल पर विकास की नई कहानी लिख रहा है, जिसमें हमारे तिरप का योगदान भी कम नहीं है। दोस्तों, अरुणाचल के अन्य जिलों की अपेक्षा हमारा विकास थोड़ा कम हुआ है, परंतु माननीय मंत्री जी तथा माननीय विधायकगणों के सहयोग से और विकास के प्रति समर्पित स्टेट तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स
से हमारे तिराप जिले भी एजुकेशन, हेल्थ, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर आदि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। सरकार के द्वारा अनेक वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से जहां आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एसटी, पीआरसी और जरूरी जानकारी घर बैठे प्राप्त हो रहे हैं, वही चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में CMAAY लोगों को फ्री ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान कर रहा है। हर साल और इस साल 231 लोगों ने इस स्कीम में अपनी रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से अपील करता हूं कि इस योजना में अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया जाए। हेल्थ से रिलेटेड अन्य योजनाओं जैसे जननी सुरक्षा योजना, दुलारी कन्या योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आम जनता की सुविधा के लिए चलाई जा रही है, जिसका लाभ से हमें अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस महीने के अंत में कतांग विलेज में एक इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। मैं सभी को, खास करके सीके रूट के गांव वालों से मैं अपील करता हूं कि इस कैंप का भरपूर लाभ उठाएं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए दीनदयाल स्वावलंबन योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ लेकर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इसका लाभ हमारे तिराप के यूथ हर वर्ष ले रहे हैं। इस योजना के लिए प्रति वर्ष 30 बेनिफिशियरीज का चयन किया जाता है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ लेकर हमारे यूथ बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दिशा में प्रधानमंत्री विकास सम्मान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन, DUTCL के अंतर्गत चाय तथा रबर प्लांटेशन लगाने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। आज मैं तिराप के यूथ से अपील करता हूं कि आप आगे बढ़िए, योजनाओं का लाभ उठाइए और तिराप को आगे बढ़ाइए। मित्रों, किसी भी क्षेत्र का विकास सड़क के बिना, अच्छे सड़क के बिना संभव नहीं है। तिराप डिस्ट्रिक्ट का लाइफलाइन KBJ रोड लंबे समय से खराब रहा है, परंतु मैं जिले के मंत्री, सभी MLAs, लैंड ओनर्स और हाईवे डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये रोड अभी विकास की नई कहानी रच रहा है। इसका अलावा 2 लेनिंग चांगलांग खिमियोंग लाजू रोड, 2 लेनिंग कानुबारी गुकंजुरी जोमाली डिरोक रोड, 2 लेनिंग लाजो वक्का खानू कोमसा लॉन्गडिंग रोड के प्रपोजल भी गवर्नमेंट को भेज दिया गया है। और पावर सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए वार्ड फुटिंग पर काम हो रहा है। बहुत जल्द 132 और 33 kV के लाइन चालू होने को उम्मीद है। बस मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि आप अपने बिजली के बिल रेगुलरली दें और पावर डिपार्टमेंट को विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। पानी का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए JJM के माध्यम से घर घर जल पहुंचाया जा रहा है। स्पोर्ट्स में भी तिराप पीछे नहीं है। 2022, 23 और 24 में
जूडो में स्टेट के ओवरऑल चैंपियन रहा है। नेशनल जूनियर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल, वुशु नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल और ताइक्वांडो में भी काफी मेडल जीते हैं। और मित्रों, विकास के लिए शांति जरूरी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं। इसके लिए मेरा विशेष रूप से धन्यवाद चुने हुए जन प्रतिनिधियों, स्टेट पुलिस, असम राइफल्स और पीस लविंग टेरापियंस को है। मगर ये दुख की बात है कि हमारे यूथ ड्रग एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। मैं आज उन लोगों को अपील करना चाहूँगा कि आप ओपियम और ड्रग आदि से दूर रहें। आप देश के फ्यूचर हैं, देश को आपकी ज़रूरत है और आपको सही रास्ते पर चलना होगा। और ऐसे लोग भी हैं जो किसी के बहकावे में आकर गलत रास्ते में चले गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है और कभी ना कभी अब तक पहुंचेंगे, लीगल एक्शन होंगे। इससे पहले मैं आप खुद वापस लौट आए और मेन स्ट्रीम में शांति की जिंदगी जिए। और मैं अपनी वाणी को विराम दूं इससे पहले मेरा धन्यवाद उपस्थित गांव बुरास, एक्स सर्विसमैन, यूथ, टीचर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, HODs, ऑफिसर्स, स्टाफ और खुमसा के नागरिक जिन्होंने खुले दिल से इस समारोह में शामिल होकर सफल बनाया है। और अंत में ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि तिराप को हमेशा खुशहाल रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय तिराप। थैंक यू सो मच।
तो ये था हम लोगों का आज का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूज़ आप सभी के लिए एक मीनिंगफुल रहा हो। तो ऐसे सारी नई खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे नेपाल लाइव न्यूज़ चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।